हेलो दोस्तों, मैं प्रफुल्ल महाजन आज फिर आपके साथ लेकर आया हूँ आरजीपी डिग्री बीटेक के लिए फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था एनर्जी एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। उसके बाद हमने देखा था इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और आगे हमने बात किया था थ्योरी ऑफ मशीन के सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर भी चर्चाएं की थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए समझते हैं कि और बचे हुए जो भी सब्जेक्ट है हमारे, उनके ऊपर चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस बार यूनिवर्सिटी में क्या क्या डिजाइन किया है, चलिए इसमें देखते हैं, थोड़ी नजर डालते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो कि आपका सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, इसमें हमें पढ़ना है एनालिसिस ऑफ मशीनिंग प्रोसेसेस। मशीनिंग प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है, इंट्रोडक्शन, टूल ज्योमेट्री, टूल मटेरियल्स, टूल में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। साथ ही हमें ये भी देखना है कि वियर कैरेक्टरिस्टिक्स, कटिंग फोर्सेस, कटिंग फ्लूइड्स, फेलियर ऑफ कटिंग टूल्स, ब्रोचिंग ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीनिंग क्या होगी, डिजाइन ऑफ ब्रोचिंग मशीन टूल्स, सेंटरलेस ग्राइंडिंग हमें कैसी करनी होती है, क्या डिटेल्स होती है, सारी डिटेल में हमें इसे पढ़ना है। थ्रेड चेसर्स क्या होते हैं, थ्रेड ग्राइंडर, बोरिंग, सुपर फिनिशिंग प्रोसेसेस लाइक द होनिंग, लैपिंग, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग एंड बफिंग, ये सारे ऑपरेशंस के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। सेकंड में आपको जैसा कि यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहा है, सेकंड में हमें बात करना है गियर मशीनिंग की, टाइप्स ऑफ गियर की, टाइप गियर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ गियर, गियर में कौन कौन से वो एलिमेंट होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ गियर प्रोडक्शन की, गियर प्रोडक्शन में हमें कौन कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है, गियर कटिंग ऑन मिलिंग मशीन की, मिलिंग मशीन कैसी होती है गियर कटिंग करने के लिए, गियर मशीनिंग बाय जनरेशन मेथड, कि हमें देखना है कि भाई विभिन्न कौन कौन सी वो प्रोसेसेस है ना, जिससे कि हम गियर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसे हमें यहाँ पे कवर अप करते हुए चलना है। प्रिंसिपल ऑफ गियर जनरेशन, सरफेस सरफेस की अगर हम बात करते तो हॉबिंग हो गया, ठीक, उसके बाद में हो गया कि सैपिंग, बेसिक रैक कटिंग, गियर फिनिशिंग बाय द सेविंग एंड गियर ग्राइंडिंग, टूथ प्रोफाइल भी हमें इसमें बात करना है कि टूथ प्रोफाइल कैसी होगी, ग्राइंडिंग की सुटेबल गियर ट्रीटमेंट कैसे होगी और क्या होगे, वो भी हमें इसमें देखना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसे आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा थर्ड पॉइंट में आपको जैसे ऊपर दिख रहा है, प्लास्टिक, प्लास्टिक्स में पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक्स, की प्लास्टिक किन किन मटेरियल से मिलकर के बना होता है, क्या कंपोजिशन होता है उसका। मोल्डिंग मेथड्स हमें पढ़ना है कि मोल्डिंग मेथड्स क्या होती है, हमें देखना है इंजेक्शन मोल्डिंग, मोल्डिंग में इंजेक्शन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफॉर्मर मोल्डिंग, एक्सट्रूजन मोल्डिंग, कैलेंडरिंग, ब्लोइंग मोल्डिंग, लैमिनेटिंग एंड रेनफोर्समेंट वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक्स, ये भी हमें कवर अप करते हुए चलना है। फोर्थ पॉइंट में आगे हमें दिया है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, इसमें हमें इंट्रोडक्शन देखना है, एब्रेसिव जेट पहली जो दिया है एब्रेसिव जेट मशीनिंग को पढ़ना है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग भी हमें पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें हमें इलेक्ट्रो मशीनिंग प्रोसेसेस, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रिक बीम मशीन, लेजर बीम मशीन, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ये सारी मशीनिंग प्रोसेसेस के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मशीनिंग सर्फेसेस एंड टूल्स, ये भी हमें इसमें दिया हुआ है। अगला पॉइंट हमें दिया हुआ है एक्सट्रूजन प्रिंसिपल्स, हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेसेस। एक्सट्रूजन प्रोसेसेस में ट्यूब एक्सट्रूजन क्या होगा, सर्विंग क्या होगी, पावर हेक्सॉ क्या होगा, बैंड शाह क्या होगा, सर्कुलर सॉ क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग हमें देखना है, एनसी मशीन्स के बारे में भी कवर अप करना है, एनसी टूल्स क्या होंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग, फंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, ये सारे हमें टॉपिक्स यहाँ इस सिलेबस में जो दिया हुआ है वो इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। इसी की बेसिस पे हमारा सिलेबस डिजाइन होगा। आगे हमें दिख रहा है जैसा अगला है 406, वो है हमारा सॉफ्टवेयर लैब के बारे में। सॉफ्टवेयर लैब में हमें काफी सारी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हमने इसमें देखा जैसे कि यहाँ पर रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिजाइनिंग, कंप्यूटर में मैन्युफैक्चरिंग जो हम करते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइनिंग में कंप्यूटर का क्या रोल होगा वो हमें यहाँ आज पढ़ने मिलेगा। ठीक, इस सिलेबस में डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में कैसे डिजाइनिंग की जाती है, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन फंक्शंस एंड फैसिलिटीज, उसमें हमें दिखना है पैरामेट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे, क्या होंगे, एग्जांपल ऑफ ड्राइंग सिस्टम्स, ये भी हमें देखना है। ऑलरेडी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफी चीजें पढ़ चुके हैं, अब उन सभी को सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपको यहाँ पर हैंडल करना है। ठीक, सेकंड में हमें दिया है सरफेस मोल्डिंग, कर्व एंड सरफेस रिप्रेजेंटेशन, कंपोजिशन सरफेस, केस स्टडी,
इन कैड पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एनालिटिकल एंड सिंथेटिक कर्व्स क्या होंगे, कैसे होंगे, सरफेस मैनिपुलेशन, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ये सभी चीजों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, और आगे मैं आपको बता दूं कि करंट डेवलपमेंट इन कैड, ये भी हमें यहाँ दिया हुआ है कि प्रेजेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है कैड में। कैड जो आपकी प्रोसेस है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है। फीचर्स बेस्ड मॉडलिंग, डिजाइन बाय फीचर्स, आगे हमें दिया है सॉलिड मोल्डरिंग, बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, एनालिटिकल सॉलिड मोल्डरिंग, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड जियोमेट्री, स्वीप रिप्रेजेंटेशन, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या होंगे। साथ ही साथ हमें देखना है स्ट्रेटजिक प्लेन ऑफ कैड, कैम, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ग्राफिक्स एक्सचेंज, फीचर्स रिकवरी, ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ते हुए चलनी है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें इस बार 4th सेमेस्टर मैकेनिकल में पहले हमने देखा कि जो पहला सब्जेक्ट हमें दिया हुआ था एनर्जी एंड एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे साथ ही साथ हमें इसमें दिया हुआ था थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक। अगला हमें दिया था एफएम, फिर उसमें दिया था हमें 4th में इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक। और नेक्स्ट हमारा था मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एमटी। और साथ ही साथ 5th में हमें एक लैब दी है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लैब, जिसमें के बारे में भी हमने पढ़ाया था। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस रहा। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे से देखा वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके।